हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग। तो लेट्स क्रैक CHSL CGL जेल प्रेरी। जो आपको एग्ज़ाम में सफलता पाना है उसका रास्ता एक जगह से जाता है, वो है वोकैबुलरी। ग्रामर तो पढ़ना ही है, लेकिन वोकैबुलरी छोड़ने का मतलब है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो बेहतर है कुल्हाड़ी रख दीजिए साइड में, पैरों में पहनिए जूते, स्पोर्ट शूज़ और दौड़ लगा दीजिए सफलता की ओर। तो आज पढ़ेंगे वोकैबुलरी का डेली डोज और डे है 38 यानी 38वां दिन। हम सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड सभी मेथड से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमें वोकैबुलरी बननी चाहिए। CHSL CGL एग्जाम सारे आपके। एक चीज़ और मैं बता दूं, हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है MPSI जेल प्रेरी की, जिसमें 25 क्वेश्चन सेट हैं 25 के, और 70 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूं, 70 क्वेश्चन सत्यम सर एक्सप्लेन करेंगे। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो वो कृपया सबसे पहले माइडस एकेडमी का प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम आपको सारी प्रोसेस बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, हमें वोकैबुलरी पढ़ना पहले है। तो पहला वर्ड लेते हैं एक्सोडस। होता क्या है? पलायन, निर्गमन, एक्सोडस ऑफ गॉड, एक्सोडस ऑफ। जैसे आपने ना एक मूवी का सीन देखा होगा। मूवी क्या, ये तो खैर सच्चाई है, हमारी हिस्ट्री है। भारत और पाकिस्तान जब अलग अलग हुए तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत के लोग की तरफ आए और इंडिया से पाकिस्तान की तरफ लोग बहुत गए। तो एक फिल्म में ना एक सीन आता है जिसमें लोग ऐसे जा रहे हैं, फिर कोई पथराव कर लेता है। खैर वो एक सीन था उस मूवी का। सो व्हेन लॉट ऑफ पीपल आर एक्सोडसिंग, मतलब वो एक्सोडस कर रहे हैं कहाँ से? पाकिस्तान से टूवर्ड्स इंडिया, एंड मेनी पीपल आर मूविंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. So that huge or large number of people when departure from one place to another, that is called exodus. इसका एक और फॉर्म बनता है, हम उसको डिप्लॉय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लॉय, DEPLOY। लेकिन डिप्लॉय में क्या होता है, इसमें जनरली किसी आर्मी या सोल्जर या सैनिक को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खासकर तैनाती के लिए भेजा जाता है तो हम उसको डिप्लॉय कहते हैं। अब आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी या जो भी पैट्रियोटिक मूवी होगी देखी होगी, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर देखी होगी। उसमें आर्मी की जो सैनिक हैं वो उनके ट्रक्स में पैदल सैनिक जा रहे हैं। गाना भी देखा होगा, कंधों से मिलते हैं कंधे और कदमों से कदम मिलते हैं, वो गाना हो रहा है। तो उसमें बहुत सारे सैनिक जो है ना वो अपने आर्मी के जो जवान है वहाँ जा रहे हैं। दैट इज़ नॉट एक्सोडस, हम उसको बोलते हैं डिप्लॉय। द सोल्जर्स आर डिप्लॉयड टू दैट पोस्ट, सोल्जर्स को उस चौकी पर भेजा गया। तो डिप्लॉय में हम जनरली सोल्जर्स, आर्मी इनका यूज़ करते हैं, जबकि लोग मूव कर जाते हैं तो हम उसको एक्सोडस कहते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। और इसका जो ऑपोजिट होता है, एंटोनिम होता है, वो अराइवल होता है। अराइवल का मतलब आना, एक्सोडस का मतलब जाना। आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया ये वर्ड। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। दूसरा वर्ड इज एरेंट। कुछ भी यहाँ वहाँ भटक जाना। भाई जा रहे थे यहाँ, पहुँच गए यहाँ, कर रहे थे IAS की तैयारी, करने लगे PSC की तैयारी करते करते आगे सब इंस्पेक्टर पे। ये एरेंट हो सकता है। यहाँ वहाँ कुछ भी घूमना, फालतू टाइम खराब करना। वाई आर यू एरेंटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों जा रहे हो? एरेंट करना, ठीक है। भटकने वाला, भटकाओ, इसके लिए यूज करते हैं इरेंट। जो एक जगह रुकता ना हो। रेंट पे रहने वाला बेचारा, जो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है वो रेंट पे रह रहा है, थोड़ा दिन यहाँ रहा, मकान मालिक ने कहा कि नहीं यार वो खाली करना है, फिर दूसरे जगह चला गया, तो वो भटक रहा है। जब तक उसने अपना घर नहीं ले लिया उसके पहले वो इरेंट था, क्योंकि घर पे वो रेंट पे था, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होता है? सीधा साधा। क्योंकि भटकाने वाला कैसा होता है ना, वो घुमा फिरा के बात भी कर सकता है, क्योंकि शब्दों में भी होता है। तो सीधा साधा इंसान को हम इनोसेंट और वेल बिहेव्ड कह सकते हैं, जो कि इसका ऑपोजिट भी है। याद रखिएगा, वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। देखो काफ़ी कुछ मिलता जुलता शब्द था। थोड़ी देर पहले ई रेंट पढ़ा, अब हम ई रेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे डी आ गया ना कि टी। तो ई रेंट का मतलब होता है शॉर्ट जर्नी टू फेच समथिंग, मतलब किसी छोटी यात्रा पे जाना, खासकर किसी चीज़ के लिए। जैसे हम ईरान पे गए, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ईरान पे गया। ईरान पे गया मतलब छोटी, सुजॉर्न जिसको बोलते हैं छोटी जर्नी, स्मॉल जर्नी। तो किसी चीज़ को पाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी से टाई अप करने जा रहे हो, तो आप थोड़ा यहाँ से, माने हम भोपाल में रहते हैं तो इंदौर
और चलेगा, वापस लौट के आ गया, दैट इज कॉल्ड इरैंड। इसे स्मॉल जर्नी। और दूतकर्म या संदेश वाहक, इरैंड वाला व्यक्ति जो होगा वो कहीं संदेश लेकर भी जा सकता है किसी काम के लिए, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है मिस डिलीवरी, मतलब कोई चीज़ कहीं जाना जबकि उसकी जगह पे गलत डिलीवर कर देना, या मिस अनाउंसमेंट, या गलत अनाउंस कर देना, गलत बात बता देना। क्योंकि इरैंड में आप शॉर्ट जर्नी पे जा रहे हो और सही काम के लिए जा रहे हो, जबकि यहाँ पर काम क्या होगा आपका, बिगड़ जाएगा। इस पे ध्यान रखना। तो इरैंड का मतलब होता है छोटी जर्नी पे जाना, छोटी यात्रा पे जाना। इवन यू कैन यूज सो जॉर्न, JOURN, ये वर्ड होता है छोटी यात्रा। अब आप जॉर्न को EY लगा दो तो क्या बन जाएगा, जर्नी। सो यानी स्मॉल, तो स्मॉल प्लस जर्नी इज सो जॉर्न हो गया। आई थिंक समझ में आ गया, गुड। चलिए नेक्स्ट मूल पे चलते हैं। ओके, इरोनियस नाम से ही पता चलता है, इरोनियस वर्ड एरर से निकला। किससे निकला, इरोनियस कहाँ से निकला, ERROR, एरर, इनकरेक्ट या मिस्टेक, गलत, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, करेक्ट या राइट। जो सही हो वो राइट है, जो गलत है वो एरर है या इरोनियस है। इरोनियस तो बड़ा आसान है, एरोनियस एरर से याद कर लो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट मूव। वन सेकेंड, हाँ ये वर्ड है हमारा एनवाइसेज। अब इस वर्ड पे देखो, ये वर्ड दिखता है विसाज। विसाज वर्ड बना विजन से, VISION, विजन। जब हम विजन मतलब एक दूर नज़र आता है, आंख बंद करके भी हम उसे विजन कहते हैं। तो विजन आई साइट के लिए भी यूज होता है। तो विजन से बना विसाज और विसाज से बना एनविसाइज। इसको हम एनवाइसेज पढ़ते हैं, इसका मतलब भी हम विजन बनाते हैं, परिकल्पना करते हैं। सपोज मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं इसको किस लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एनवाइसेज। और टू सी द फ्यूचर, एनवाइसेज का मतलब क्या होता है, टू सी द फ्यूचर। एक बार और, टू सी द फ्यूचर। और इसका एंटोनिम क्या होता है, डिसरिगार्ड या करेक्ट। क्या होता है, डिसरिगार्ड या करेक्ट, मतलब कोई चीज सही होना या जिसका संबंध किसी से ना हो, उसे कहते हैं डिसरिगार्ड। रिगार्ड्स मतलब होता है संबंध, और डिसरिगार्ड मतलब संबंध नहीं होना। आई थिंक समझ में आ गया है। चलिए, एनवाइसेज विजन से निकला, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। द वर्ड से नेक्स्ट वर्ड एग्जाम्प्ट। ये सुना है आपने, अगर आप थोड़ा इकोनॉमिक्स या बिजनेस समाचार पढ़ते हैं तो ये वर्ड ना जाने कितने बार पढ़ लिया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ। जैसे सरकार ने टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम निकाली। कौन सी निकाली, टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम। अब ये टैक्स एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, कर में, टैक्स में एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब छूट दे दी, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। ओके, तो एग्जेम्प्ट कर दिया मतलब छूट, यानी किसी चीज़ को रिलीज कर देना, एक्सक्यूज कर देना, एक्सक्लूड कर देना, माफ़ कर देना। सर थोड़ा एग्जेम्प्ट कर दीजिए फीस में, जैसे डिस्काउंट में, तो मैंने कहा लो फ्री पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सर को पैसे की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो एंटोनिम मतलब कन्फाइन, रोक देना, होल्ड, रोक देना, रिटार्ड, पीछे की तरफ हो जाना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फ्री, इसमें पीछे होंगे या रोक दे रहे हैं, दो चीज़ें याद करना, ठीक है। तो एग्जेम्प्ट का मतलब होता है फ्री कर देना, छूट दे देना। ओके, बन गया। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एविडेंट। ओके, एविडेंस, एविडेंट वर्ड तो आपको पता ही है, ये कहाँ से निकलता है, EVIDENCE, एविडेंस। हमारे पास आपके खिलाफ पूरे एविडेंस हैं, है ना। ऐसा कौन बोल रहा है, कोई CBI वाला बोल रहा है कि मेरे पास आपके खिलाफ पूरे एविडेंस हैं, प्रूफ हैं। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ, किसी की व्यक्ति की जो भी उसने काम किया होगा ना, उसके साथ आपके उसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, तो आप बोल दोगे एविडेंस हैं। तो एविडेंस मतलब ओब्वियस या एपरेंट, जो साफ नजर आए वो ओब्वियस। ओब्वियसली हम कई बार क्या बोलते हैं, ओब्वियसली मतलब मुझे पता है, ऐसी तो होता है, तो हम बोल देते हैं ओब्वियसली। या एपरेंट, एपरेंट वर्ड जो है ना वो अपीयर से निकला, APPEAR, अपीयर मतलब दिखना या नजर आना, तो अपीयर से बन गया एपरेंट यानी नजर आना। और इसका जो एंटोनिम है वो है हिडन यानी छुपा हुआ, जो दिखता ना हो, इनविजिबल जो दिखता ना हो। इट इज बिट इजी अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो तरीके बहुत हो सकते हैं, मेरा तरीका सिर्फ ये है कि अच्छे से समझाऊं, रटने वाली कोई बात नहीं है। आप वर्ड देखो, एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो, बार बार यूज करो, आपको अच्छे से वर्ड याद हो जाएंगे। आइए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज इवेट। ये कहीं ना कहीं AVOID
इवेट, एवॉइड, इवेट, एवॉइड से बना है। सुनते मिलते जुलते शब्द हैं। एवॉइड करना मतलब बचने की कोशिश करना। यू आर इवेडिंग फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने ऐसा किसी से कहा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इवेड करना मतलब एवॉइड करना या बचने की कोशिश करना। इसी का फॉर्म बनता है इल्यूड या एवॉइड, यानी भी बचना। और इसका एंटोनिम क्या होता है? एक्नॉलेज। जो नॉलेज में आ जाए उसे कहते हैं एक्नॉलेज या संज्ञान। जैसे आपके माध्यम से मुझे ये बात पता चली, सर आई एक्नॉलेज्ड फ्रॉम यू या आई गॉट नॉलेज फ्रॉम यू, तो आई गॉट नॉलेज फ्रॉम यू की जगह मैं कह सकता हूँ आई एक्नॉलेज्ड फ्रॉम यू। या कन्फ्रंट का मतलब भी होता है फ्रंट, यानी आमना सामना, जो चीज़ आमने सामने आ जाए। तो कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है? आमना आमना सामना। थोड़ा हिंदी राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। आमना सामना, इवेट बचना, कन्फ्रंट यानी जैसे चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा उसने रास्ता चेंज कर लिया, तो पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों भैया, कहाँ भाग रहे थे? तो ही ट्राइड टू अवॉइड द कन्फ्रंटेशन ऑफ पुलिस। थीफ ने क्या किया? ही अवॉइड द कन्फ्रंटेशन ऑफ पुलिस। सिंपल है, बन गया? गुड। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, EQ वोकल। भैया देखो, इन लोगों से बच के रहना चाहिए। ये वोकल बोलते तो हैं, वोकल बोलने वाला, लेकिन ये इक्वी मतलब एक जैसा नहीं बोलते, अलग अलग बोलते हैं। गोल माल वाली बातें करते हैं, घुमा फिरा के बातें करते हैं, सीधी सीधी बातें नहीं करते हैं, जानबूझ के डाउटफुल बात करते हैं, या बोलने का तरीका भी ऐसा होगा कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। अब अचानक मिल गए आपको मार्केट में और क्या बोलेंगे? हाँ तो फिर क्या हुआ यार उस दिन? अब आप बोलोगे किस दिन? बोलेगे अरे उस दिन नहीं मिले थे तुम। अरे किस दिन मिले थे भाई? अरे वो घटना नहीं घटी थी। मतलब 5 मिनट तो ये समझने लग जाएगा आपको ये बताना क्या चाह रहा है। फिर वो बात भी ऐसी घुमा फिरा के करेगा कि डायरेक्ट मुद्दे की बात स्टार्ट ही नहीं करेगा, शुरू वहाँ से करेगा, चांद से, फिर आएगा वो सूरज पे। तो डायरेक्ट बात नहीं करते ना ऐसे लोग, इनको बोलते हैं इनके वोकल इक्वल नहीं होते। इक्वल बातें करने नहीं वाला, जो घुमा फिरा के बातें करता हो। अनसर्टेन, इसकी बातें क्लियर नहीं होती, हेजी, घुमा फिरा के, धुंधली, अनक्लियर बातें करेगा। मतलब जो समझाएगा वो साफ नहीं समझाएगा, आपको बहुत देर लगेगी। तो EQ वोकल मतलब होता है जो वन हु इज नॉट टॉक क्लियर, अनसर्टेन, हेजी। और जो इसका एंटोनिम होता है वो होता है ऑब्वियस या ल्यूसिड, यानी साफ साफ नजर आने वाला। ल्यूसिड तो हमने कल भी पढ़ा था, आई थिंक क्वेश्चन पेपर में आया था। ऑब्वियस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। ल्यूसिड ये हमने कल पढ़ा था, आई थिंक ELUCIDATE, इस वर्ड को हमने पढ़ा था। अब आप इसमें देखो LUCID ये वर्ड दिख रहा है ना, ल्यूसिड मतलब होता है साफ नजर आना। तो ल्यूसिड का ही फॉर्म बनता है LUCID, यानी साफ साफ नजर आना। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, एनलाइटन। ठीक है, एनलाइटन में क्या आया? देखो लाइट आई, लाइट मतलब प्रकाश। तो किसी की बातें सुनकर हम एनलाइटन हो जाते हैं, प्रकाशवान हो जाते हैं। प्रकाशवान का मतलब चेहरे पे ग्लो नहीं आ जाता, हमें नॉलेज मिल जाता है। जैसे होता है ना कि किसी बाबा जी से मिल गया है, बाबा जी ने कहा बच्चे तुम आंख बंद कर लो तो और ध्यान केंद्रित करो, तुम्हें वो चीज़ नज़र आने लगेगी। उनकी बातों में प्रभाव था, हमने भी आंख बंद कर ली, नज़र आने लगी। अरे बाबा जी में तो मतलब कितना पावर है। तो व्हाट बाबा जी हैज़ डन, बाबा जी हैज़ एनलाइटन यू। क्या कर लिया? जैसे हम स्वामी विवेकानंद की बात सुनते हैं तो हम एनलाइटन होते हैं, हमें उनकी बात सुन के एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो हमें एल्यूसिडेट करते हैं, हमें एनलाइटन करते हैं, हमें एजुकेट करते हैं। तो लाइटन से बना, जिनकी बातें सुन के हमारी आंखें तो बंद हो लेकिन साफ रोशनी नज़र आने लगे, हम उसे एनलाइटन कह सकते हैं। 1 सेकेंड, यस। तो एनलाइटन मतलब साफ नजर आना, और इसका ऑपोजिट क्या होगा? इग्नोर या एजुकेट। ठीक है, सॉरी एजुकेट हटा दीजिए, अनएजुकेट हो सकता है, इग्नोर करने होता है इसका मतलब, इसको आप हटा दीजिए। दिस इज नॉट करेक्ट, ये मैंने टाइप शायद गलत कर दिया होगा। ओके, आई एम सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। ओके, 10 वर्ड कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं कल के, यानी
डे 37 पे जो मैंने क्वेश्चन दिए थे और स्टूडेंट्स ने उसके मुझे आंसर भेजे, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स ने आंसर भेजे हैं। हमने पूछे थे एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। जैसे मून को यानी चांद को लैंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहा जाता है। वहाँ कोई होता नहीं ना हल्ला मचाने वाला, कोई डीजे बीजे नहीं चल रहा होता है। तो ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलाइजर आपने सुना होगा कई बार अस्पताल में जो मरीज होते हैं बहुत सांस वांस नहीं ले पाते तो उनको ट्रैंक्विलाइजर पे रख देते हैं, मतलब वो ऐसी स्थिति में आते हैं कि बोलते नहीं, बस ऑक्सीजन लगा रहता है और वो सांस लेते रहते हैं, उसे कहते हैं ट्रैंक्विलाइजर, शांत। तो इसका मीनिंग होता है शांत। सीरीन मतलब भी शांत, पीस मतलब भी शांत, क्वाइट मतलब भी शांत। हमें ढूंढना था एंटोनिम, तो डिस्टर्बेंस हो गया इसका आंसर नंबर 3। ड्विंडल मतलब होता है डिक्रीज। ड्विंडल मतलब किसी चीज़ का कम होना। तो श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना, डिक्रीज कम हो जाना, डिमिनिश भी कम हो जाना, इंक्रीज इसका करेक्ट आंसर हो गया। और डोरमेंट होता है प्रसुप्त। एक होता है ज्वालामुखी, आपने देखा होगा जिसमें से लावा निकल रहा हो उसे एक्टिव कहते हैं। जिसमें लावा ना निकल रहा हो लेकिन कुछ हलचल हो रही हो उसे इनएक्टिव कहते हैं। और एक होता है डेड। क्या होता है? डेड, यानी जिसमें कुछ भी ना हो, तो खत्म हो चुका है। तो डोरमेंट मतलब होता है प्रसुप्त, इसका मीनिंग होता है। तो ये इनएक्टिव भी प्रसुप्त होता है, डोमेस्टिक और डॉर्सल तीनों का मतलब सेम है, लेकिन एक्टिव होता है डोरमेंट का उल्टा। तो आंसर हो गया 3। तो हमारा 3rd इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और आज के वर्ड आप देख लीजिए जो आपको मुझे कल आंसर भेजने हैं दोस्तों। जो भी दोस्त आपके स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स MPSI जेल प्रहरी का पेपर लेना चाहते हैं, आप उन्हें जल्दी से जल्दी सूचित कर दीजिए। हालांकि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर थोड़ा कॉस्ट कम कर दीजिए, हम उस पर भी कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं। लेकिन फिर भी आप स्टार्ट कर दीजिए लेना, क्योंकि आपको एक काम ज़रूर आएगा। हमने पेपर बहुत मेहनत से बनाया है और सिर्फ ये सोचकर कि ये आपका भविष्य बनाएगा। तो चलिए, आपको फिर से एंटोनिम ढूंढना है ल्यूनाकी का, ऑब्ट्यूज का और इनएडवर्टेंटली का। ठीक है, इनमें से वर्ड आपको आंसर मुझे आज भेज दीजिए। मैं कल आपको इसके आंसर्स अपने नए वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। तो अपने दोस्तों को शेयर करवाइए। लाइक और कमेंट से उतना मुझे दिक्कत नहीं होती, हाँ शेयर करवाएंगे तो चैनल ग्रो करेगा, बहुत सारे बच्चे जुड़ेंगे, यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय।